नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस बड़ी छलांग के लिए तैयार है? आइए इसके ताज़ा रिपोर्ट कार्ड को देखकर पता लगाते हैं। और ये सवाल आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि एयू बैंक अब सिर्फ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रहने वाला। ये एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। और वो बड़ा बदलाव, यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी। जी हाँ, लेकिन क्या इसके जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं वो इस बड़े कदम को सपोर्ट करते हैं? चलिए इसके Q2 रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी कंपनी के रिपोर्ट कार्ड का सबसे बड़ा ग्रेड होता है उसका प्रॉफिट। देखते हैं एयू बैंक ने यहाँ कैसा परफॉर्म किया है। तो इस तिमाही बैंक ने कमाए हैं 561 करोड़ रुपए। ये एक बड़ा नंबर है। पर असली सवाल तो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में ये कैसा है। तो देखिए, पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट लगभग सेम ही है। कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन हाँ, कोई बड़ी गिरावट भी नहीं। तो इसको हम एक स्टेबल परफॉर्मेंस कह सकते हैं। अब देखिए, किसी भी बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल होता है। लोगों से पैसा लेना यानी डिपॉजिट्स, और उस पैसे को आगे उधार देना यानी लोन्स। तो इन दोनों फ्रंट्स पर एयू बैंक ने कैसा किया है? और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। लोगों ने जो पैसा एयू बैंक में डिपॉजिट किया है ना, उसकी ग्रोथ रेट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के एवरेज से डबल से भी ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि बाजार में मुश्किलों के बावजूद कस्टमर्स का इस बैंक पर भरोसा बढ़ रहा है। और जहाँ तक पैसा देने यानी लोन बांटने की बात है, वहाँ भी 17% की अच्छी खासी ग्रोथ है। मतलब साफ है, बैंक का बिजनेस दोनों तरफ से बढ़ रहा है। डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं और लोन्स भी जा रहे हैं। तो जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन जैसा हर रिपोर्ट कार्ड में होता है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलिए एयू बैंक के केस में इन्हीं देखते हैं। तो एक तरफ हैं ग्रीन फ्लैग्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स, और दूसरी तरफ वो चीज़ें जिन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले अच्छी खबर, बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुई है। इसको आसान भाषा में समझें तो बैंक को अब पैसा उठाने के लिए यानी डिपॉजिट्स लेने के लिए पहले से कम ब्याज देना पड़ रहा है, और ये चीज़ सीधे सीधे बैंक के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब बात उस एरिया की जहां थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बैंकिंग में ये एरिया अक्सर बैड लोन्स से जुड़ा होता है, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक के जो ग्रॉस एनपीएज हैं यानी टोटल बैड लोन्स, वो थोड़े बढ़कर 2.41% हो गए हैं। अभी ये कोई खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये नंबर पिछले साल से ज़्यादा है, इस पर नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि ठीक है, एनपीए बड़े हैं, लेकिन बैंक इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कर क्या रहा है? और इसका जवाब है कि बैंक काफ़ी प्रोएक्टिव है। बैंक ने जानबूझकर अपने सबसे रिस्की लोन्स यानी अनसिक्योर्ड लोन्स कम कर दिए हैं। अब बैंक के 92% लोन सिक्योर्ड हैं। सिक्योर्ड का मतलब जिनके पीछे कोई ना कोई गारंटी रखी है, जैसे घर, गाड़ी या सोना। ये एक सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच दिखाता है। और ये सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक अब एक बिल्कुल नए सफ़र पर निकलने वाला है। तो ये यूनिवर्सल बैंक आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए जैसे एक लोकल दुकान अब एक बड़ा सुपरमार्केट बनने जा रही है। अब ये बैंक सिर्फ छोटे-मोटे लोन नहीं देगा, बल्कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, मतलब हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस एक ही छत के नीचे दे पाएगा। और ये एक गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि इससे बैंक की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इसे बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स, एनआरआईज और सरकारी बिजनेस मिलने में आसानी होगी। साथ ही इसके फंड उठाने की लागत और कम हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। ओके, तो इस पूरी एनालिसिस को समेटते हैं, 3 सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली बात, बैंक की परफॉर्मेंस सॉलिड है, एक स्टेबल, प्रॉफिटेबल तिमाही दी है और कोर बिजनेस में ग्रोथ भी जबरदस्त है। दूसरी बात, बैंक रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रहा है। रिस्की लोन्स कम करके सेफ लोन्स पर फोकस करना एक स्मार्ट मूव है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल बैंक बनना एक गेम चेंजर है जो आगे चलकर बैंक के लिए अनेकों नए दरवाजे खोलेगा। तो आखिरी सवाल यही है,
एयू बैंक अब एक बड़े स्टेज पर कदम रख रहा है। जहां अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं, वहीं कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मैदान में हैं। तो क्या एयू बैंक इस मेन इवेंट के लिए तैयार है?